नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंजलि मिश्रा है और एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एक्सप्लोरिंग माइथोलॉजी विद अंजलि में। दोस्तों, आज शनि प्रदोष के पावन दिन पर मैं आप सभी के लिए शनि प्रदोष व्रत कथा का वाचन करूंगी। इसके साथ ही इस व्रत को करने की विधि, इसके नियम और शनि प्रदोष व्रत के उद्यापन की विधि के बारे में भी विस्तार से बताऊंगी। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि ऐसी ही और वीडियोस बनाने में प्रोत्साहन मिले। साथ ही अगर आप किसी और विषय पर वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए दोस्तों, अब हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं इस व्रत को करने के कुछ नियम और इसका महात्म्य। विधि विधान सहित त्रयोदशी अर्थात प्रदोष का व्रत करने वालों को सूर्योदय से प्रथम ही ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर भगवान शंकर का स्मरण करना चाहिए। व्रत वाले दिन भोजन नहीं करना चाहिए। संध्या काल को जब सूर्यास्त में 1 घंटा शेष रह जाए तब तक स्नान आदि कर्मों से निवृत्त होकर श्वेत वस्त्र धारण कर व पूजन स्थान को स्वच्छ जल और गाय के गोबर से लीपकर मंडप को भली भांति सजाकर 5 रंगों को मिलाकर पद्म पुष्प की आकृति बनानी चाहिए। कुशा के आसन पर पूर्व तथा उत्तर दिशा से विमुख होकर आसन पर बैठकर भगवान शंकर का पूजन करना चाहिए। ओम नमः शिवाय इस मंत्र को पढ़कर जल चढ़ाएं और ऋतुफल अर्पण करें। त्रयोदशी अर्थात प्रदोष का व्रत करने वाला मनुष्य सदा सुखी रहता है। उसके संपूर्ण पापों का नाश इस व्रत से हो जाता है। इस व्रत को करने से सुहागन स्त्रियों का सुहाग सदा अटल बना रहता है। बंदी कारागृह से छूट जाते हैं। जो स्त्री पुरुष जिस कामना को लेकर इस व्रत को करते हैं उनकी सभी कामनाएं कैलाशपति शंकर पूरी करते हैं। सूत जी कहते हैं, त्रयोदशी का व्रत करने वालों को 100 गौदान का फल प्राप्त होता है। इस व्रत को जो विधि विधान और तन मन धन से करता है उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। सभी माता बहनों को 11 त्रयोदशी या पूरे साल 26 त्रयोदशी पूरी करने के बाद उद्यापन करना चाहिए। अब हम कथा की शुरुआत करते हैं। एक बार ऋषि गर्गाचार्य और अन्य ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया, मुनिवर, कृपया करके आप हमें शनि प्रदोष व्रत की विधि और इसका महात्म्य विस्तार से बताइए। इस पर सूत जी बोले, मुनियों, निश्चयात्मक रूप से आपका शिव और पार्वती के चरणों में अत्यंत प्रेम है। मैं आपको शनि त्रयोदशी के व्रत की विधि बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। पुरातन कथा है कि एक निर्धन ब्राह्मण की स्त्री दरिद्रता से दुखी शांडिल्य ऋषि के पास जाकर बोली, महामुनि, मैं अत्यंत दुखी हूँ, दुख के निवारण का उपाय बताइए। मेरे दोनों पुत्र आपकी शरण में हैं। मेरे ज्येष्ठ पुत्र का नाम धर्म है, जो कि एक राजपुत्र है, और लघु पुत्र का नाम शुचिव्रत है। हम दारिद्र हैं, आप ही हमारा उद्धार कर सकते हैं। इतनी बात सुनकर ऋषि ने शिव प्रदोष व्रत करने के लिए कहा। तीनों प्राणी प्रदोष का व्रत करने लगे। कुछ समय पश्चात प्रदोष व्रत आया। तीनों ने व्रत का संकल्प लिया। छोटा बेटा, जिसका नाम शुचिव्रत था, वह एक तालाब पर स्नान करने गया। तब उसे मार्ग में स्वर्ण कलश धन से भरपूर मिला। उसको लेकर वह घर आ गया और प्रसन्न होकर माता से कहने लगा, माँ, यह धन मुझे मार्ग में प्राप्त हुआ है। माता ने धन देखकर शिव महिमा का वर्णन किया। राजपुत्र को अपने पास बुलाकर बोली, देखो पुत्र, यह धन हमें शिव जी की कृपा से प्राप्त हुआ है। अतः प्रसाद के रूप में दोनों पुत्र आधा आधा बांट लो। माता का वचन सुनकर राजपुत्र ने शिव पार्वती का ध्यान किया और बोला, पूज्य, यह धन मुझे नहीं मिला है, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। मुझे शंकर भगवान जब देंगे तभी मैं स्वीकार कर सकूंगा। इतना कहकर राजपुत्र शंकर जी की पूजा में लग गया। एक दिन दोनों भाइयों को प्रदेश भ्रमण का विचार हुआ। वहां अनेक गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देखा। उन्हें देख शुचिव्रत ने कहा, भैया, अब हमें इसके आगे नहीं जाना चाहिए। इतना कह शुचिव्रत उसी स्थान पर बैठ गया। परंतु राजपुत्र अकेला ही स्त्रियों के बीच जा पहुंचा। वहां एक स्त्री अति सुंदरी राजकुमार को देखकर मोहित हो गई और राजपुत्र के पास जाकर कहने लगी, सखियों, इस वन के समीप और दूसरा वन है, तुम वहां जाकर देखो, भांति भांति के पुष्प हैं, अति सुहावना है वो। उसकी शोभा देखकर आओ। मैं यहीं बैठती हूँ, मेरे पैरों में अत्यंत पीड़ा है। यह सुनकर सभी सखियां दूसरे वन में चली गई। वह सुंदर राजकुमार की ओर देखती रही। इधर राजकुमार भी युवती को निहारने लगा। युवती बोली, आप कहाँ रहते हैं? वन में कैसे आना हुआ? किस राजा के पुत्र हैं? क्या नाम है आपका? राजकुमार बोला, मैं विदर्भ नरेश का पुत्र हूँ, आप अपना परिचय दें। युवती बोली, मैं विद्रविक नाम के गंधर्व की पुत्री हूँ। मेरा नाम अंशुमती है। मैं अपने मन की स्थिति को जान लिया है कि आप मुझ पर मोहित हैं।
विधाता ने ही हमारा संयोग मिलाया है। युवती ने मोतियों का हार राजकुमार के गले में डाल दिया। राजकुमार हार स्वीकार करते हुए बोला, भद्रे, मैंने आपका प्रेमोपहार स्वीकार कर लिया है, परंतु मैं निर्धन हूँ। राजकुमार के इन वचनों को सुनकर गंधर्व कन्या बोली कि मैंने जैसा कहा है मैं वैसे ही करूंगी। अब आप अपने घर जाइए। इतना कहकर गंधर्व कन्या सखियों से जा मिली। घर जाकर राजकुमार ने शुचिव्रत को सारा वृतांत सुनाया। जब तीसरा दिन आया, वह राजपुत्र शुचिव्रत को लेकर उसी वन में जा पहुंचा जहां वह गंधर्व राजकन्या अपनी कन्या को लेकर आया था। इन दोनों राजकुमारों को देखकर आसन देकर कहा, मैं कैलाश पर गया था। वहां शंकर जी ने मुझे कहा, धर्मगुप्त नाम का राजपुत्र जो इस समय राज्य विहीन है, निर्धन है, वह मेरा परम भक्त है। हे गंधर्वराज, तुम उसकी सहायता करो। मैं महादेव की आज्ञा से यहाँ आया हूँ इस कन्या को लेकर। आप इसका निर्वाह करें। मैं आपकी सहायता कर राजगद्दी पर बिठाऊंगा। इस प्रकार गंधर्व राज्य ने कन्या का विधिव्रत विवाह कर दिया और विशेष धन और सुंदर व गंधर्व कन्या को पाकर राजपुत्र अति प्रसन्न हुआ। भगवान की कृपा से अपने शत्रुओं का दमन कर वह राज्य का सुख भोगने लगा। दोस्तों, ये कथा यहीं समाप्त हुई। अब त्रयोदशी अर्थात प्रदोष व्रत के उद्यापन की विधि सुनिए। कार्य सिद्ध होने पर प्रदोष व्रत का उद्यापन करें। एक दिन पूर्व गणेश का पूजन करें। घर में अथवा मंदिर में नृत्य कीर्तन द्वारा रात्रि को जागरण करें। प्रातः होते स्नान आदि से निवृत्त हो रंगीन पद्म पुष्प रोली से मंडप बना उसमें शिव पार्वती की प्रतिमा स्थापित कर पूजन करें। हवन करते समय उमा सहित ओम नमः शिवाय मंत्र से 108 बार जप कर खीर की आहुति दें। हवन के बाद आरती व शांति पाठ के बाद आरती व शांति पाठ करके 2 ब्राह्मणों को भोजन करा के दक्षिणा दें और उनसे आशीर्वाद लें कि आपका व्रत सफल हो। यह वचन दोनों पंडित कहें। जो स्त्री पुरुष इस विधि विधान से व्रत करके उद्यापन करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और वह मोक्ष को भी प्राप्त करते हैं। ऐसा स्कंद पुराण में भी उल्लेखित है। ये कथा यहीं समाप्त हुई। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री राम।